दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि प्रधानाचार्य की पिछली भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2013 में जारी की गई थी। लगभग 13 साल पहले इसका विज्ञापन आया था। ये भर्ती हालांकि कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी सभी जो रिक्त पद आए थे उसमें से सभी प्रधानाचार्य की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद फिर से मामला कोर्ट में चला गया, तो अभी भी बहुत सारे जो चयनित प्रधानाचार्य हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। मुझे लगता है आंकड़ा देखेंगे तो 50% से ज़्यादा एडेड माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जो बिना प्रधानाचार्य के चल रहे हैं, कार्यवाहक के भरोसे चल रहे हैं। 13 साल से अगर भर्ती ना आए तो आप समझ सकते हैं कि हर साल प्रधानाचार्य रिटायर हो रहे हैं, क्या होगा आज माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति। तो फिलहाल आप सभी के लिए अपडेट है, खुशखबरी है कि ये भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसी साल 2026 में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। अध्याचन पोर्टल को हरी झंडी मिल चुकी है। निदेशालय की तरफ से इन पदों का अध्याचन एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग तक भेजा जाएगा और इन पदों पर भर्तियां होंगी। लगभग 2505 पदों पर बात निकल के सामने आई है कि इन पदों पर भर्तियां होंगी। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी में 13 साल से नहीं आई प्रधानाचार्य भर्ती, आधे से अधिक पद खाली, अध्याचन पर आया अपडेट। तो 11 अप्रैल 2026 की ये अपडेट है और यहाँ पर नीचे देखेंगे बताया गया है उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती 13 साल से नहीं आने के कारण आधे से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाचार्य नहीं बचे हैं। शिक्षा निदेशालय को सभी 75 जिलों से मिले रिक्त पदों के अनुसार वर्तमान में इंटर कॉलेजों में 1502 और हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक की 1003 पद, कुल मिलाकर के 2505 पद रिक्त हैं। तो 2505 पद इस समय रिक्त है और इन्हीं पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा जल्द। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन रिक्त पदों पर चयन करना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों की सूची जल्द भेज दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, लंबे समय से प्रधानाचार्य भर्ती न होने से छात्र छात्राओं का पठन पाठन तो प्रभावित तो हो ही रहा है, साथ में स्कूलों में अनुशासन नियम कानून का अनुपालन कराने में भी कठिनाई होती है। इससे पहले 2013 में 632 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। ठीक है, और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद फरवरी 2023 में मामला फिर से कोर्ट गया और कोर्ट ने भर्ती ही निरस्त कर दी। देखिए साफ तौर पर लिखा है कि 2013 की भर्ती, पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 में 581 पदों का परिणाम जारी किया गया था। कई लोग वहाँ पर ज्वाइन भी कर चुके थे, लेकिन उसके बाद मामला फिर से हाई कोर्ट गया और फरवरी 2023 में ये भर्ती निरस्त कर दी गई। ठीक है, तो हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले जो लोग कार्यभार ग्रहण कर चुके थे वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए थे वो सब बेकार हो गए, उनका चयन बेकार हो गया, भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई। तो अब आपके पास अच्छा मौका है, पद भी बहुत गजब के हैं। इसमें 2 प्रकार के पद मैंने आपको बताए, एक हाई स्कूल प्रधानाध्यापक का पद और दूसरा इंटर प्रधानाचार्य का पद। तो हाई स्कूल प्रधानाध्यापक पद के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं
उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। इंटर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम परीक्षा पैटर्न चयन प्रक्रिया पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर आप हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको टीजीटी होना चाहिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं और आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप हाई स्कूल प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर आप इंटर प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं तो आपको पीजीटी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए और 4 साल का आई थिंक एक्सपीरियंस में मांगा जाता है, तो आप इंटर प्रिंसिपल बन सकते हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी हैं और इंटर प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस करीब 12 साल का मांगा जाता है, तो आप इंटर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि फाइनल एलिजिबिलिटी आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ही पता चलेगी, क्योंकि अभी तक भर्ती चयन बोर्ड द्वारा हुआ करती थी। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार भर्ती करने जा रहा, तो हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, वहीं पर एक बड़ा चेंज ये हो चुका है कि अभी तक ये जो भर्ती होती थी वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर भर्ती होती थी। ठीक है, लेकिन अब आपके लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर ये भर्ती परीक्षा पैटर्न और इंटरव्यू के आधार पर होगी, यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी। देखिए, इंटरव्यू में कई बार भ्रष्टाचार होते थे, संभावना रहती थी, इस वजह से इस भर्ती को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के बेस पर कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में फ़ायदा ये होगा कि जो प्रतियोगी छात्र है, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है और इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कम नंबर भी आए तो भी काम उसका हो सकता है। लेकिन प्योरली इंटरव्यू में करप्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसी वजह से बोर्ड ने, सरकार ने इस इंटरव्यू बेस भर्ती को ख़त्म करके लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पर भर्ती करने का वादा किया है, ऐलान किया है। अभी एक हाल ही में आरटीआई के जवाब में आयोग ने बताया है कि हम इंटरव्यू के बेस पर भर्ती नहीं करेंगे, हम लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के बेस पर भर्ती करेंगे। हालांकि ज़्यादा वेटेज लिखित परीक्षा का रहेगा, थोड़ा बहुत 10 से 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का केवल रहेगा। एकेडमिक का थोड़ा बहुत वेटेज हो सकता है, तो जिनका एकेडमिक का मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस, ठीक है, जो लोग टीचर हैं, वर्किंग है, उनका एक्सपीरियंस का कुछ बहुत वेटेज मिलेगा, ऐसी संभावना है। ठीक है, या जैसे पहले क्या होता था, पीएचडी अगर वगैरह किसी ने किया तो उसको वेटेज मिल जाता था, तो वो देखने वाली बात होगी इस बार मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन आप सभी के लिए एक मौका बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य बनने का। शिक्षा निदेशालय जल्द ही अधियाचन भेज देगा, उसके बाद पूरी संभावना है, मैं कहूँगा 99% संभावना यही है कि इस साल 2026 में आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन आएगा, ये विज्ञापन भी आएगा। अब कई लोग इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे, तो परीक्षा पैटर्न अभी तक बोर्ड ने जारी नहीं किया है। आप एक्सपेक्टेड परीक्षा पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें प्रशासन, चाइल्ड पेडागोजी, ठीक है, नेतृत्व क्षमता, शिक्षा शास्त्र, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर फोकस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।